हाँ। जब अगर आप उसको फॉलो कर रहे थे, आपको ये नहीं पता चला कि वो गाड़ी से बाहर निकला था, पीछे जोरा सा एक लड़की थी, तो किस किस्म का फॉलो था जो आप लोग कर रहे हैं? मूसा और जोहरा की कहानी, ये इट्स मोर लाइक सारंगा फैजी लैला। ये रक्स बिस्मिल है, ये रक्स बिस्मिल नहीं रह गए, रक्स सारंगा बन चुका है। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर, मेरे साथ है सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रास डायरी। और सिद्रास डायरी में अब चूँकि हमारा एक सिलसिला चल पड़ा है दोबारा से रिव्यूज़ का, कमेंट्स का, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जब आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, अच्छा फीडबैक भी देते हैं, हमें बताते भी हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड, अपना फीडबैक हमें देते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी लाल बटन दबाएं ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। तो सिद्रा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम कह रहे हैं जी रक्स बिस्मिल। अच्छा सा मुंह बनाए ना, क्या हो गया? मतलब रक्स बिस्मिल नहीं, देखिए मैं बताती हूँ। जब रक्स बिस्मिल स्टार्ट हुआ था, आई थिंक आई वाज समवन जो कि बहुत एक्साइटेड थी। मैंने एक एपिसोड ऐसे पागलों की तरह देखा है, लेकिन सीरियसली कुछ अरसे से ये कुछ, यानी आई थिंक पिछले 5 से 6 एपिसोड इतने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं ना, अच्छा, कि अब आज का जो एपिसोड है ये इतना इम्पैक्टफुल हो सकता था, ये इतना स्ट्रॉन्ग एपिसोड हो सकता था कि आप कहते कि आप वो वाला नहीं, वो जो पुराने वाला रक्स बिस्मिल जब स्टार्ट हुआ था, वो याद आ हर दफा कहते थे ओए वाह 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 क्या बात है। ये मैं बताऊँ, इस पूरे एपिसोड के अंदर जो वो कहते हैं ना कि बचाने वाला एक वो कश्ती, वो क्या एक होता है कि जी डूबती नैया को बचाने वाला का सहारा, वो तिनका जो था ना, वो इसमें सिर्फ मूसा का कैरेक्टर था। क्योंकि मूसा एट द मोमेंट, आई बिलीव इमरान अशरफ ने कहीं भी अपनी एक्टिंग को देखें, राइटिंग खराब है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एज ए परफॉर्मेंस देखें तो इमरान अशरफ की कहीं भी ढीली नहीं पड़ी है एक्टिंग। एग्जैक्टली। अब प्लॉट इतना बुरा हो चुका है, यानी राइटिंग इतनी गलत हो चुकी हुई है, पता नहीं कहाँ से शुरू होकर कहाँ चला गया। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, आपको याद होगा लास्ट टाइम लैला जी ने कोशिश की थी छुड़ाने की जोरा को। वो अलग बात है कि जोरा जो है वो खुद भाग भूग गई। अब सबसे पहली चीज़ जिसे आप लोगों ने नोट किया था कि जोरा को थ्रू आउट इतनी वो टुन थी, इतनी वो नशे में थी कि वो उससे 4 कदम नहीं चले जाते थे। अब वो जो कराची का कासिम बाग है, आप कह रहे थे, कासिम बाग से लेके वो अच्छा खासा रास्ता है जिसको कवर करके अकेली पैदल वो गई है मज़ार के ऊपर। एंड उसी मज़ार पे पहुंच गई। बड़ा अगेन वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का वो हो सकता था कि उसकी एंट्रेंस उसको देख के कुछ फीलिंग, मतलब उसको देख के लग नहीं रहा था कि एक ऐसी लड़की है जिसको नशे की डोजेस दी गई थी। हाँ, शी वाज उस तरह से, शी वाज सैड, बट वैसे शी वाज फाइन फिजिकली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज आप जंप करके आगे निकल गए थोड़ा सा। जी जी। वो जो फैजी के घर पहुंचते हैं, नहीं वो बाद में है, पहले जोरा पहुंची है। हाँ, पहले जोरा पहुंची है। अच्छा, जोरा की आपने एक चीज नोट की होगी, जोरा देखो जो नशे में बेचारे धुत होते हैं, जिस तरह का दिखाया हुआ था, उनकी क्या होता है, अगर आप गौर करें यहाँ पे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, गंदे हो जाते हैं बाल, इतने अरसे से वो होंठ खुश्क होते हैं। यहाँ पे हालांकि सारा खान इज सच अ लवली एक्ट्रेस और वो इतना कैरेक्टर के बारे में ध्यान रखती है, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि यहाँ पे उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उनका मेकअप इंटैक्ट था, उससे लगे में। हाँ, एग्जैक्टली। आपने क्यों नहीं उसको उसके होंठ खुश्क किए, क्यों नहीं उसको इतना बीमार, क्योंकि इतने अरसे से खाए पिए बगैर उसको उन्होंने नशे का आदी बनाया हुआ था, और ना उसके बाल गंदे हुए, ना इस तरह की चीज़ों पे गौर कौन करती है। वैसे एक मुझे लगता है पर्सनली कि एक यासरा और एक यमुना बहुत काम करते हैं, और इस चीज़ को ना आपको थोड़ा रियलिस्टिक, इवन इकरा यार, उसने भी वो जो लुक देती है अपनी विदाउट मेकअप, और जब सैड है, दुखी है, नो मेकअप नो नथिंग, इतना रियल लगता है ना कि आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई वाज़न्ट एबल टू कनेक्ट विद दैट सीन। मतलब हम उस वक्त ये भूल गए थे कि अच्छा इससे पहले ये नशे पे थी, और उसके अलावा उसकी सैडनेस समहाउ अगेन आई नहीं, मुझे फील नहीं। ऐसा आदमी ना सैड से ज्यादा बॉन्कर होता है। हाँ, यू नो ये क्या हुआ है, यू नो ये मुझे ये क्या हुआ वाली फील नहीं थी। शी वाज फाइन इन अ वे कि उसको बस अपना पुराना माजी याद है, शी न्यू एवरीथिंग। वो जो जिससे गुजरी है उसका जिक्र नहीं कर रही। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि मेरे साथ ऐसा ये हुआ, मैं अगवा रही, मैं नशे पे रही, उसका जिक्र नहीं हो रहा है।
उसको अभी भी वो मलिक ने जो कुछ किया ना वो उसको बस वही याद है। याद है। खैर जी, वो पीर साहब देखे अल्लाह की कुदरत यहाँ पे बड़ी अच्छी दिखाई है कि वो कुदरतुल्लाह के पास गया है और वो जो उसके नाम से चिढ़ता था वो अब उसको घर लेके जा रहा हाँ, है और वो सबसे इज्जत व तकरीम के सबसे साथ। अच्छा वो था डायलॉग, मानो कि ये तो वो जो अलामा साहब देखें, ये तो शक्ल से बड़ी किसी अच्छे खानदान की लगती है। यानी अच्छा था, अगेन it was यहाँ good. पे एक अच्छा सबक दिया है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी को भी उसकी अपीयरेंस से जज नहीं कर लेते कि यार ये तो बड़ा शरीफ है या ये तो बड़ा 2 नंबर है, इसका कपड़े ऐसे या इसकी लुक ओवरऑल ऐसी है तो ऐसा होगा। ये गलत है। जो ये एक बड़ा अच्छा उसमें दिखाया है। अब कुदरतुल्लाह साहब ले गए उसको उधर और बड़े इज्जत के साथ लेके गए, बड़े इज्जत और सबको ताकीद किया कि आपने इसका ख्याल रखना। हाँ, और टाइमिंग देखे, ईसा को ले गए अलामा साहब और वो चली गई हैं अब उधर हाँ। कुदरतुल्लाह की तरफ। अब आते हैं फैजी जी के पास। फैजी जी के घर का वो आप प्लीज जरा मतलब वो मुझे समझ नहीं आया कि भाई अगर तुम फैजी को फॉलो कर रहे थे हाँ ओ हाँ तो तुम्हें ये नहीं पता कि जोहा का क्या नाम था? जोरा जोरा कहाँ गई? हाँ, जोरा कहाँ गई? जोरा इनकी भाभी है। अच्छा, तो वो कहाँ गई? मतलब आपको पहली बात तो ये, आपको पता कैसे चला? आप क्या फोन ट्रेस कर रहे थे लैला? भाई आप चुप कर जाएं, आप रहने दें। जो नामुराद है ना जो वो भाई इतना तो CIA का नेटवर्क नहीं होगा जितना नामुराद का नेटवर्क है। यानी उसका पान शान खत्म हो गया, वो पता नहीं कहाँ से पैसे खा रहा अली है। वो- उसने रेशमी कपड़े पहनना शुरू कर दिए चमकती धूप में कराची की। रेशमी कपड़े, ऑलिव ग्रीन कलर का ऐसे चमकीला रात सिल्क का सूरा सास का जो पटका उसने डाला है, यानी उन्होंने नामुराद मतलब वो फैजी के पहुंचने से पहले वो पहुंच जाता है। हाँ। उसकी तो फुर्ती चेक करो। लेकिन उसको ये पता है कि फैजी तुम्हें पाक से फॉलो कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें ये नहीं पता जोरा कहाँ गई? वहां से पाक से ही भागी है पाक से ना। भागी है ना। तो आप उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे तो कैसे आपको पता नहीं चला? उसी गाड़ी उस डड्डू कार में से अच्छा, तो इधर कह रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। उधर वहां जाके उससे पूछ रहे हैं कि जोरा कहाँ गई, और वो बता रहा है कि मेरी गाड़ी से निकल के चली गई थी जब मैं बाहर निकला था। हाँ। भाई जब अगर आप उसको फॉलो कर रहे थे, आपको ये नहीं पता चला कि वो गाड़ी से बाहर निकला था, पीछे जोरा सा एक लड़की थी, कोई भी होगी, नहीं जोरा, वो निकल गई पीछे से ना, आपको ये पता नहीं चला कि किस किस्म का फॉलो था जो आप लोग कर रहे और थे? दूसरे पता है, मुझे लगता है कि ये जो पूरा सीन था ना कि वो फैजी उसकी बीवी को लेके गए, वो सारंगा वाला वो से कन्फेशन करवाना चाह रहे हैं कि भाई तुझे क्या पता कहाँ पे अच्छा, है जोरा। एक और समझ नहीं आ रही। वो इतना लंबा था। ये ड्रैग क्यों था? हाँ। ऑल द वे आप फैजी को उधर लेके जा रहे हो, हाँ। तो यार आप उधर पहले आ जाते पहले हैं इधर आ जाओ ना। सारे। VIP ट्रीटमेंट। मतलब ये क्या है पास? नहीं लेकिन अच्छा एक और चीज़ देखिए, मुझे लगता है या तो इस टाइम तक इस एपिसोड तक राइटर थक गया है या डायरेक्टर थक गया है। इवन जो वो जान छोड़ना चाह रहे हैं। यानी जो आप सीन टू सीन एक ट्रांजिशन होती है ना, इतनी कोई मठी हो रही है, इतनी मठी ट्रांजिशंस हैं और इतना वो यानी मुझे लग रहा है कि उन्होंने ना वो पेले हैं, वो कहते हैं ना एक होता है काम वर्ड पेले, काम चला रहे हैं कि हाँ ठीक है वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको उसके अंदर वो पूरा जो एक पार्ट था जिसमें वो फैजी उसकी बीवी सरंगा और ये जो नामुराद साहब हैं उसको उन्होंने इतना लंबा ड्यूरेशन दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक, और आगे वाली एपिसोड के अंदर भी चल रहा है उनका सीन पूरा, ठीक है जी। ये हुआ, उसके बाद जी फाइनली हाजरा जो कि मूसा की वालदा का कैरेक्टर है, वो जाके मिलती है जोहरा से। इतना अगेन 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 आई वुड से कि डायरेक्टर की इतनी आई डोंट नो किस तरह से वो डायरेक्ट हुआ है सीन, इतना पावरफुल वो सीन हो सकता था ना, इतना इमोशनल वो सीन हो सकता था, लेकिन वो इतना ही सपाट था। तुम हाँ मैं अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है मैं चली, नहीं तुम ना जाओ, ऐसे करते, यानी इस तरह लग रहा था कि उन्होंने रटा हुआ है और वो एक दूसरे को भी देख के मुझे था ना, मैं बताता हूँ, मुझे होता है ना एक डिसबिलीफ का एक होता है आंसर, अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब समवन जो आप जिसको आप डिस्पाइज ऑफ कर रहे थे इतने अरसे से, वो आपके घर पे मौजूद है और आपके शौहर को पता भी नहीं है, वो खुद लेके आया है, आपको कह रहा है उसकी मेहमानदारी करो, तो वो जो शॉक एक और डिसबिलीफ का जो एक एलिमेंट होता है, इट वाज मिसिंग। अच्छा, ऑन बोथ पार्ट उसको भी उतना डिसबिलीव होना चाहिए, मैं मूसा के घर में हूँ, अच्छा उसको इस चीज को है ही नहीं कि मैं मूसा के घर आ गई हूँ, वो चीज आई ही नहीं, वो चीज फील ही नहीं हुई। यानी उसको तो वो उस चीज को ग्रास्प करना चाहिए था कि मैं उसके घर में बैठी हूँ जो मेरे इश्क में बर्बाद हो गया है, जो मेरे इश्क में पागल हुआ फिरता है, यानी ये है वो जगह, यहाँ पे वो रहता होगा, यहाँ पे वो चलता होगा। यानी आपके लिए बड़ा एक वो डिस्टर्बिंग भी होता है और एट द सेम टाइम वो बड़ा इमोशनली आपको ना कुछ
को थोड़ी देर चार्ज अप करता है एग्जैक्टली तो वो दोनों साइड से नजर नहीं आया मतलब वो सीन एग्जैक्ट पावर पैक्ड हो सकता था बट इट वाज टोटली इंपैक्टलेस और वो अगर आप ने गौर से देखा वो जो उनके इसके अंदर इस एपिसोड में फ्लैशबैक्स चले वो ज्यादा इम्पैक्टफुल थे फिर आपको याद आता है कि ओ माय गॉड ये ड्रामा कितना स्ट्रॉन्ग था जब स्टार्ट हुआ है यानी वो वाला सीन दिखाया है उसके अंदर कि जब वो उसे पहली दफ़ा मिलके कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं शादी करेगी यानी मुझे हाँ या ना में जवाब वो पूरा उन्होंने चलाया वो इतना मज़े का था और मैं जिसे कहते हैं ना मेरा दिल है कि किसी तरह जल्दी से ये लोग मिल लें शायद वो जो एक एलिमेंट हम जो केमिस्ट्री एक एलिमेंट एक एक्टिंग जो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिंग है ना वो मूसा इज मोर ऑफ अ गैंगस्टर नाउ rather than आशिक मैं फिर भी आपको बताऊं मूसा का मुझे इसलिए नहीं हाँ और एक मूसा और पार्ट भी कम कर दिया अगर आपको लग रहा है आपको फील नहीं हो रहा है मूसा इज मिसिंग हालांकि ये मूसा की कहानी है ये मूसा की कहानी है ये मूसा और ज़ोहरा की कहानी है ये इट्स मोर लाइक सारंगा फैजी लैला अच्छा मैं बताऊं कुछ कैरेक्टर अन्ना कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यस किधर गायब कर दिया रहा आपने घुमा के रख दिया उसको दिखाते कि वो पछता रही है वो रो रही है वो लुकिंग फॉर हर हाँ लुकिंग भी नहीं वो सबसे ज्यादा दिखाना चाहिए था कि वो उसको बार बार लाके दिखाएं कि वो गिल्ट में है कि उसने अपनी बेटी का घर तबाह कर दिया आपने पीर कुदरतुल्लाह का कैरेक्टर जो है वो भी आपने बिठा दिया है वो बड़ा इम्पैक्ट एक ऐसा आदमी जिसने घर के अंदर एक उसका दबदबा है रोब है लोग डरते हैं उससे बेटे के साथ चपकलिश है सब खत्म अच्छा अब बताता हूँ आपको देखिए मैं इस चीज को एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू आपने पीर कुदरतुल्लाह का एक हैवी फिगर दिखाया ठीक है उसके अगेंस्ट आप एक आला हजरत ले आए जिसके आगे पीर कुदरतुल्लाह झुकता है वो चीज नहीं रही अच्छा वो आला हजरत भी कोई इतने इम्पैक्टफुल नहीं है मतलब कहाँ पे महमूद साहब का पर्सनालिटी उनका ऑरा उनके अगेंस्ट एक बुजुर्ग है वो उनमें वो चीज नहीं है आपसे उनमें वो ऑरा ही नहीं है कि वो आपको ऑन स्क्रीन पीर कुदरतुल्लाह से ज्यादा बड़ी शख्सियत लगे वही ना ओवरऑल अगेन आई वुड कैरेक्टर बिठा के रख दिया आपने सारा बहुत वीक एपिसोड था अगेन हाईली अनइम्पैक्टफुल कोई यानी होता है ना कि पहले तो मैं देखती होती थी ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे मुझे रोना आता था एट टाइम में इतनी इमोशनली टच सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ठीक था हाँ इवेंट्स यही होने चाहिए ऐसे ही होना चाहिए था वो पीर कुदरतुल्लाह के आस्थाने पे जानी चाहिए थी वहां से घर आनी चाहिए थी बट उसका जो ट्रीटमेंट है वो पावरफुल नहीं इससे बड़ा है सो होपफुली अगेन पिछले 3-4 रिव्यू से हम कह रहे हैं होपफुली कि अब कुछ जल्दी डेवलप होगा जोरा को मिला दो अब बस कर दो अब जोरा को मिला दो मूसा से खत्म कर दो ड्रामा मुक गया कि तुम मुक गया ड्रामा वो मिल गया तो ड्रामा मुक गया नहीं उनका थोड़ा इश्क दिखाए ना उनके जज्बात को दिखाएं ये रक्स बिस्मिल है ये रक्स बिस्मिल नहीं रह गए रक्स सारंगा बन चुका है सॉरी एग्जैक्टली तो खैर जी आई होप आप लोग को शायद मजा आ रहा हो अगर नहीं आ रहा तो अब आप भी हमारे व्यूज का तो आ ही रहा होगा ना हाँ उसका तो आ रहा है वो लोग यही कहते हैं कि हमने देखना छोड़ दिए आपका रिव्यू सुन लेते हैं तो हमें कहानी का पता चल जाता है नहीं वो भी देखें यार वो भी देखें देखिए लेकिन उनको आप भी रिक्वेस्ट करें कमेंट बॉक्स में कि प्लीज जल्दी करें आगे बढ़ो हाँ आगे बढ़ो चले जी ख्याल रखिए अपना बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज